जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आपकी भी एज हो चुकी है 18 प्लस, या फिर आप एक सीनियर सिटीजन हो, या फिर आप एक महिला हो, या फिर किसी भी कैटेगरी में आप लोग आते हो, किसी भी आयु वर्ग में आप लोग आते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट इस पर नए रूल लेकर के आने वाली है। अब आप लोग किसी से भी इतनी आसानी से गिफ्ट नहीं ले पाओगे। जो महंगे महंगे गिफ्ट आपको मिलते हैं वो आप लोग नहीं ले पाओगे। वीडियो को ध्यान से देख लेना, खासकर सीनियर सिटीजन जो हैं और हमारे जो भाई बहन हैं छोटे 18 साल जिनकी एज क्रॉस हो चुकी है, सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कौन सा ऐसा नया रूल है जो गवर्नमेंट चेंज कर देगी उस पर आप लोग को एक एक करके सभी चीज़ें समझाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और देखिए यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने अपडेट करके रखी हुई हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे। सबसे पहला अपडेट जो है वो है 1 अप्रैल 2025 से किन रिश्तेदारों से पैसा लेने पर आएगी इनकम टैक्स की नोटिस। यानी अगर आप लोग रिश्तेदारों से पैसे लोगे, आप लोग उधार मांगोगे या फिर आपको गिफ्ट कोई देगा महंगे, तो उस पर आपके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। नए इनकम टैक्स नियम 2025 के तहत आपको ये नियम जानना जरूरी है, इसीलिए मैं इस पर एक फुली वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, भारत सरकार ने 2025 में इनकम टैक्स कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो गिफ्ट और पैसों के लेन देन से संबंधित हैं। यह बदलाव मुख्य रूप से रिश्तेदारों से प्राप्त गिफ्ट्स और धनराशि पर लागू होते हैं। तो इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि नए नियमों के तहत किन रिश्तेदारों से गिफ्ट लेने पर टैक्स छूट मिलेगी और किन से लेने पर टैक्स का भुगतान करना होगा। यानी आप लोग के जो रिश्तेदार होते हैं, देखिए रिश्तेदार 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं क्लोज्ड, यानी जो आपके करीबी होते हैं, और एक बहुत दूर के होते हैं रिश्तेदार। तो दोनों में से कौन सी कैटेगरी से अगर आप लोग पैसे लेते हो तो आपके ऊपर टैक्स नहीं पड़ेगा, एंड किस कैटेगरी से आप लोग किन रिलेटिव से आप लोग अगर गिफ्ट लेते हो तो आपका टैक्स पड़ेगा, उस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत रिश्तेदारों की परिभाषा। आखिर ये जो एक्ट है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लाया गया है, ये कहता क्या है। नए इनकम टैक्स नियमों के अनुसार रिश्तेदारों की परिभाषा को स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया है। यह परिभाषा यह तय करती है कि किन रिश्तेदारों से आपको प्राप्त गिफ्ट, यानी जो भी गिफ्ट आपको मिलेंगे वो आपको रखने हैं, और किन रुपए पर आपको टैक्स फ्री रहेगी और किस पर नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। आखिर आपको गिफ्ट जो है, पैसे हैं, वो किन रिश्तेदारों से मांगने पड़ेंगे और किन रिश्तेदारों, कौन से रिश्तेदार ऐसे होंगे जो आपको पैसे देंगे तब भी आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि आप ले लोगे तो आपके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। या फिर बेटे बेटी या उनके वंशज जो होते हैं, पोता पोती, या फिर भाई बहन और उनके जीवन साथी। यानी ये टोटल 5 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें रिश्तेदारों को बांटा गया है। ये पूरा इनकम स्लैब आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आखिर किससे आपको अब लेने हैं पैसे और किससे पैसे नहीं लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पिता पक्ष के जो रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि आपके पिता हो गए खुद, या फिर आपके दादा दादी हो गए, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर जिनको हम लोग बोलते हैं, या आपके परदादा परदादी हो गए, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर, चाचा चाची हो गए, ताऊ या ताई। ये होते हैं आप लोग के जो पिता साइड के रिश्तेदार होते हैं। या फिर और भी होते हैं जैसे कि बुआ और फूफा। ये टोटल पूरी रिश्तेदारी होती है जो आपके पिता के द्वारा आपको प्राप्त होती है। तो इनसे आप लोग अगर पैसे लेते हो तो क्या आप पर टैक्स पड़ेगा? चलिए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। टैक्सेबल गिफ्ट, यदि चाचा ताऊ बुआ आदि के बच्चों या उनके अन्य रिश्तेदारों से आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वह टैक्सेबल होगा। यानी आप लोग को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। यानी किसी ने आपको गोल्ड चैन गिफ्ट कर दी, या फिर किसी ने आपको बाइक गिफ्ट कर दी, या कुछ रुपए दे दिए 50-60 हज़ार रुपये, तो वो, या आपने उधार मांगे, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल उस पर टैक्स लगेगा। इसके अलावा दादा दादी, परदादा परदादी के भाई बहन या उनके बच्चों द्वारा दिए गए गिफ्ट पर भी टैक्सेबल माने जाएंगे। यानी अगर आप अपने पिता के जो रिश्तेदार हैं उनसे आप पैसे लेते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं माता पक्ष के जो रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि माता आपकी खुद की माता हो गई, नाना नानी हो गए, परनाना परनानी, मामा मामी, मौसी मौसा, या फिर आपके और भी कई इसमें रिलेटिव्स होते हैं। तो क्या इनसे पैसे लेने पर भी आप पर टैक्स पड़ेगा? तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर लिखा हुआ है। तो टैक्सेबल गिफ्ट, यदि मामा मामी, मौसी आदि के बच्चों या उनके अन्य रिश्तेदारों से कोई गिफ्ट लिया जाता है तो वह भी टैक्सेबल होगा। इसके अतिरिक्त नाना नानी या परनाना परनानी के भाई बहन या उनके बच्चों द्वारा दिए गए गिफ्ट भी टैक्सेबल होंगे। यानी सभी पर आपको टैक्स जो है भैया देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी, यानी कि अगर आप एक वाइफ हो तो आपके जो सास ससुर हैं, या फिर अगर हस्बैंड हो तो आपके भी सास ससुर होंगे, तो क्या उनसे पैसे लेने पर भी आप पर टैक्स लगेगा? तो देखिए, पति पत्नी, सास ससुर, दादा ससुर, दादी सास, नाना ससुर, नानिया सास, साला साली और उनके जीवन साथी जो भी होते हैं, मतलब और भी रिश्तेदारीज होती हैं,
तो यदि साला साली, सास ससुर के अन्य दूरस्थ रिश्तेदार यानी उनके भी दूर के रिश्तेदार, जैसे कि आपके साले की बहन, ठीक है, या फिर आपके साले का कोई दूर का मतलब रिश्तेदार हो, खूब दूरी का, है ना, लिखा हुआ दूरस्थ रिश्तेदार, जैसे उनके भाई बहन, जैसे आपका साला है कोई, उसके भाई या बहन या उनके बच्चों द्वारा कोई गिफ्ट आपको दिया जाता है तो वह टैक्सेबल होगा। यानी आपके साले का लड़का अगर आपको गिफ्ट देता है तो उस पर भी टैक्स गवर्नमेंट लेगी। ये गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी है जो 1 अप्रैल से लागू हो रही है। बात कर लेते हैं बेटा बेटी और उनके वंशज के बारे में। तो बेटा बहू, पोता पोती, परपोता परपोती, ठीक है, ये इसमें भी टैक्सेबल गिफ्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यदि पोते पोतियाँ या परपोते परपोतियों द्वारा आपको गिफ्ट दिया जाता है तो ये जीवन साथी या उनके बच्चों द्वारा दिया जाता है तो वो भी टैक्सेबल होंगे। यानी अब कुल मिला के आप लोग पूरी रिश्तेदारी में अगर कहीं से भी पैसे लेते हो या फिर आपको कोई भी गिफ्ट देता है तो उन सभी पर आपको एक अच्छा खासा अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसी तरह से भाई बहन जीवन साथी भी लिखा हुआ है, यानी भाई और बहनों तथा उनके जीवन साथियों द्वारा दिए गिफ्ट, यानी आपके कोई भाई हैं तो उनकी भाभी अगर आपको कोई गिफ्ट देती हैं तो उसमें भी आपको टैक्स देना है, या फिर आपकी कोई बहन है और उनके मतलब बहन के आपके हस्बैंड हुए जीजा जो आपके लगे वो भी अगर आपको देते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। ये सब टैक्सेबल फॉर्म में आते हैं, इन सभी पर आपको अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे गिफ्ट की प्रकृति और सीमा। इनकम टैक्स कानून केवल रिश्तेदारों तक सीमित नहीं है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि गिफ्ट किस प्रकार का है। देखिए किस प्रकार का गिफ्ट होगा, आप लोग पूरा जो बजट सेशन आया है 1 फरवरी को रिलीज हुआ था, आप लोग उसको पूरा पढ़ो, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से इस चीज़ को लागू कर दिया जाएगा। अब देखिए गिफ्ट, ऐसे गिफ्ट जो टैक्स फ्री हो सकते हैं। नगद राशि यानी 50,000 रुपये तक अगर आप लेते हो उनसे गिफ्ट तो आपको कोई भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना। 50,000 से ऊपर अगर लेते हो तो टैक्स देना है। बैंक ट्रांसफ़र होता है अगर आपका तो भी आपको टैक्स जो है वो फ्री होगा। गोल्ड ज्वेलरी होता है 50,000 तक का तो वो भी फ्री रहेगा। प्रॉपर्टी, घर जैसे दुकान, ये भी टैक्स फ्री हो सकते हैं। शेयर्स, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो होती है इसमें आपका टैक्स फ्री हो सकता है। 50,000 से अधिक की राशि का प्रावधान देखिए क्या है। यदि किसी गैर करीबी रिश्तेदार यानी बहुत ही दूर की रिश्तेदारी अगर आपकी निकलती है और आप उससे 50,000 से अधिक का नकद आप लोग लेते हो तो वह पूरी तरह से जो राशि है वो टैक्स देने लायक होगी, यानी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अभी उदाहरण सहित आपको समझाएंगे, एंड तक आप तक बने रहिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एंड में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। गैर करीबी रिश्तेदारों से प्राप्त धनराशि। गैर करीबी रिश्तेदार वे होते हैं जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं होते, यानी मैंने ऊपर जो 5 कैटेगरी बताई हैं उसमें आपके जो शामिल नहीं होंगे वो होते हैं दूर के रिश्तेदार। उसमें उससे किसी भी प्रकार का अगर आप लोग बाहर लेते हो तो वह भी कर योग्य होगा। उदाहरण के तौर पर बात करें हम लोग, अगर आपको कोई फ्रेंड है, कोई सहकर्मी है, साथ में काम करने वाला या फिर दूरस्थ संबंधी, तो इन सभी से प्राप्त पैसा भी टैक्स की श्रेणी में आता है। महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी होंगी वो कौन कौन सी हैं। केवल क्लोज रिलेटिव की सूची में शामिल लोगों से प्राप्त उपहार ही कर मुक्त होंगे, यानी आपके जो बहुत ही सगे संबंधी हैं उससे अगर आप उपहार लेते हो, कोई गिफ्ट लेते हो तो वो भी 50,000 के अंदर, तो वही तभी टैक्स फ्री होगा। यानी 50,000 से ऐसी क्रॉस करा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और बाहर से अगर आप 10,000 रुपये भी लेते हो किसी दूर के रिश्तेदार से तो उस पर भी टैक्स पड़ेगा। उसके बाद यदि उपहार 50,000 तक सीमित है तो वह कर मुक्त होगा, इससे अधिक होने पर पूरा उपहार कर योग्य होगा। नगद लेन देन को प्राथमिकता ना दें, बैंक ट्रांसफ़र को अपनाएं। यानी अब बहुत लोग सोचेंगे कि भाई अगर हमें 50,000 से कम रुपए 50,000 से ज़्यादा लेना है, जैसे किसी को 70,000 रुपये लेना है तो भैया वो 70,000 रुपये नगद ले लेगा, बैंक के माध्यम से लेगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा। तो वो चीज़ सही है भाई, हर चीज़ इंडिया है तो यहाँ पर जुगाड़ बहुत ही ज़्यादा काम करता है। यहाँ पर कोई रूल जल्दी आसानी से फॉलो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, यदि कोई संपत्ति उपहार स्वरूप मिलती है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी अगर आपको किसी ने कोई महंगा गिफ्ट दिया है तो उस पर गवर्नमेंट की नज़र रहेगी और वो ये वेरीफाई करेंगे कि आखिर आपको ये गिफ्ट किसने और क्यों दिया। उदाहरण के तौर पर आपको समझाएंगे और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो नंबर 1 पर उदाहरण मैं दूंगा आपको कि अगर आपके चाचा आपको 60,000 रुपये नकद देते हैं, किसी भी चीज़ के लिए देते हैं, आपने मांगा, उधार मांगा हो या उन्होंने खुशी से दिया हो, तो यह पूरी तरह से कर मुक्त होगा क्योंकि वे आपके क्लोज रिलेटिव की सूची में आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्लोज रिलेटिव बिल्कुल मतलब पक्के रिश्तेदार जो होते हैं पास के। एंड वहीं हम दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, यदि आपके मित्र आपको 40,000 रुपये नकद देते हैं तो वो भी कर मुक्त होगा क्योंकि 50,000 से अंदर आ रहा है। लेकिन अगर वही मित्र आपको 60,000 रुपये दे देता है तो आपकी पूरी राशि जो है वो कर योग्य हो जाएगी। चीज़ समझ में आ गई पूरी ये चीज़। चलिए उसके बाद निष्कर्ष इसका देख लो जो आपके लिए जानना जरूरी है। वो क्या कहता है,
1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले इन नए इनकम टैक्स नियमों ने स्पष्ट कर दिया है कि कौन कौन से रिश्तेदारों से धनराशि लेना कर मुक्त रहेगा। यह कदम पारिवारिक लेन देन को परामर्शी बनाने और कर चोरी रोकने हेतु उठाया गया है। अच्छा, ये नियम क्यों लाया जा रहा है? ये नियम इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि बहुत से बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए अपने रिश्तेदारों के थ्रू महंगी चीज़ें लेते हैं जिससे गवर्नमेंट को शक ना हो। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए ये नियम लाया जा रहा है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने वित्तीय लेन देन की योजना बनानी चाहिए ताकि आप अनावश्यक कर देवताओं से बच सकें। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया इसमें तो मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ पूरी वीडियो को कि अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव होता है, जैसे कि आपका भाई हो गया, आपके चाचा हो गए, या फिर आपकी मम्मी हो गई या आपकी बहन हो गई, ये आपको 50,000 से अंदर का गिफ्ट देते हैं तो आपको उसमें 1 भी रुपये टैक्स के रूप में नहीं देना है। अगर उससे ऊपर देते हैं तो आपको टैक्स के रूप में देना है। वहीं बात करें जो दूरस्थ रिश्तेदार होते हैं, अगर वो 10,000 रुपये भी देते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था पूरी वीडियो का समराइज जो मैंने आपको बताया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।